वालेकुम अजीज़ तलबा व तलबात। 26 मई 2021 क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आज हम नया टॉपिक लेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर आउटलाइन है, इसमें हमें पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है रेशोज एंड परसेंटेज। नंबर 1। नंबर 2 डिस्काउंट। नंबर 3 हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 4 हमें पढ़ना है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। नंबर 5 हमें इसमें पढ़ना है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VAT। वैल्यू एडिड टैक्स VAT शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसके बाद हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट 6। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। साथ में हमें पढ़ना है, सातवां इसमें रेट कंपाउंड एनुअली। एनुअली मीन्स सालाना, और सेमी एनुअली। इसके बाद हमें 8वां इसमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आज हमारे पास नया टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब यह है कि हमें दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में आपस में मुकाबला करना है, इनकी तादाद में मुकाबला करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज है एप्पल, ये इस टॉपिक का मौजू है, इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के आउटलाइन जो है, इन ब्रीफ हमें किस किस मौजू पर इस बार जाना है। रेशोज एंड परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस से नफा या नुकसान। इसके बाद सेकंड है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम सेल्स टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म है VAT कहते हैं। 6 है कंपाउंड इंटरेस्ट, और 7 का चैप्टर है, इसमें 7 रेट कंपाउंड एनुअली और सेमी एनुअली। एनुअली सालाना, एक महीने में, एक साल में कितना होता है रेट, और सेमी 6 महीने के बाद क्या होता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब हम इसमें जानने की, इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनेशन है। हम पहले लेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनेशन। पहले हम लेंगे रेशो एंड परसेंटेज। हमारा पहला आउटलाइन जो है, कंटेक्स्ट जो है रेशोज एंड परसेंटेज, इसके बारे में हम लेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ
basic concepts and definitions. बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस में हम पहले रेशो देखेंगे, रेशो क्या होता है, रेशो की डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। मैं ऐसे लिखूंगा, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, when we compare two quantities of some kind of division, when we compare means मुकाबला करना, two quantities of some kind of division, we say that we have formed a ratio. We say that we have formed a ratio. तनासब इसको उर्दू में कहते हैं। We say that we have formed a ratio of the two quantities. मैं रिपीट करूंगा, पहले हम बेसिक कंसेप्ट रेशो का देखेंगे। रेशो से क्या मराद है, इसको उर्दू में तनासुब कहते हैं। When we compare two quantities of some kind of division, we say that we have formed a ratio of the two quantities. For example, a basket has two types of apples. A basket has two types of fruits. A basket has two types of fruits. Say 20 apples, and 5 oranges. We have formed a ratio of the two quantities. That is, मिसाल के जरिए हम समझाएंगे। A basket has two types of fruits. दो किस्म के मेवे हैं। Say 20 apples and 2 oranges and 5 oranges. इसका रेशो हमें निकालना है। The number of orange ratio to the number of apples we can write it as then number of apples number of oranges to the number of apples. Number of apples, हम इसका रेशो निकालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ। बास्केट है two types of fruits, say 20 apples and 5 oranges. Therefore, then number of oranges to the number of apples, we can write it as 5:2, 5:20. It is symbol of ratio, 5:20. Equal to 5:20 means 5 division 5/20. इसको हम लाविस्ट फॉर्म में लाएंगे। 5 1s are 5, 5 4s are 20. So we can write it as 1/4. In terms of ratio, then this is 1:4. 1:4. Read, इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे, read as 1:4. 1:4. यहाँ मैं दोबारा रिपीट करूंगा।
Then number of oranges to the number of apples, we can write it as 5:20. So equal to 5:20 equal to 5/20. We can take it into a lowest form. 5/5 इसको lowest form में लेंगे. 5 1s are 5, 5 4s are 20. So we can say equal to 1/4. In terms of ratio, this is 1:4. Read as 1:4. Thanks. Wish you best of luck.